नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिल्मी सफर विद केआर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी कहानी की तरफ जहां विज्ञान भी है और पुराणों का रहस्य भी। एक ऐसी दुनिया जहां एक सीरियल किलर खुद को असुर कहता है और उसके पीछे छुपे हैं ऐसे राज जिन्हें समझना आसान नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे असुर सीजन 1 की पूरी कहानी की, एक ऐसी यात्रा जो आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक बांध कर रखती है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर। कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी के एक लड़के से, शुभ जोशी। देखने में बिल्कुल मासूम, सीधा सादा, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ऐसा था जिसे बाकी लोग समझ नहीं पाए। शुभ के पिता पंडित थे। जन्म कुंडली देखते हुए उन्हें अपने ही बेटे के बारे में कुछ अजीब सा एहसास होता है। उन्हें लगता है कि शुभ के अंदर कोई अंधेरा, कोई गलत ताकत पनप रही है जिससे वे खुद भी डरने लगते हैं। वक्त के साथ शुभ का व्यवहार बदलने लगता है और पिता को लगने लगता है कि ये बच्चा किसी और ही दिशा में जा रहा है। फिर एक दिन शुभ के पिता की मौत हो जाती है और सबसे पहले शक जाता है शुभ पर ही। यहीं से असुर वाली कहानी असल में शुरू होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है सीबीआई की तरफ। यहां हमें मिलता है निखिल नायर, एक तेज दिमाग वाला फोरेंसिक एक्सपर्ट जिसने कुछ वजहों से सीबीआई छोड़ दी थी और अब अमेरिका में काम कर रहा है। लेकिन तभी इंडिया से एक कॉल आता है। सीबीआई को एक ऐसा केस मिला है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं, और वो चाहते हैं कि निखिल वापस लौट आए। निखिल वापस आता है और वहीं उसकी मुलाकात होती है उसके पुराने सीनियर धनंजय राजपूत यानी डीजे से। दोनों का रिश्ता थोड़ा जटिल है, पहले साथ काम किया है, पर सोच दोनों की अलग अलग है। और यही चीज आगे जाकर कहानी को और उलझा देती है। इसी बीच हत्याएं शुरू हो चुकी हैं। किलर हर मर्डर के साथ एक अजीब सा निशान छोड़ रहा है। कभी कोई पुराणों से जुड़ा सिंबल, कभी कोई ऐसा क्लू जो सीधे मैथोलॉजी की तरफ इशारा करता है। सीबीआई के लिए ये केस सीधा साधा नहीं था, क्योंकि किलर का तरीका साइंस से ज्यादा किसी और ही दुनिया जैसा लग रहा था। जैसे जैसे सीबीआई जांच आगे बढ़ाती है, किलर का तरीका और भी अजीब होता जाता है। वो हर मर्डर को ऐसे प्लान करता है जैसे किसी बड़े खेल का हिस्सा हो, और उसके छोड़े हुए सिंबल्स सीबीआई को सीधा माइथोलॉजी की तरफ ले जाते हैं। इसी रेस के बीच अचानक एक बड़ा झटका लगता है। निखिल नायर गायब हो जाता है। किसी को पता नहीं चलता कि वो कब उठा लिया गया। किलर निखिल को मारता नहीं, बल्कि उससे बात करता है। उसके सामने अपनी सोच रखता है कि दुनिया को एक नए यज्ञ की जरूरत है, जहां अच्छाई और बुराई की परिभाषा वो खुद तय करेगा। ये सुनकर निखिल समझ जाता है कि सामने वाला आदमी सिर्फ किलर नहीं है, वो खुद को कोई दैवी ताकत समझ बैठा है। उधर सीबीआई में हालात और खराब हो जाते हैं। कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो सीधे सीधे डीजे यानी धनंजय राजपूत की तरफ इशारा करते हैं। एक मर्डर वेपन डीजे के पास मिल जाता है और टीम के पास उन्हें पकड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। डीजे जेल चला जाता है, निखिल किलर के पास फंसा हुआ है और बाकी टीम पूरी तरह टूट चुकी है। यहीं पर असुर अपना सबसे बड़ा खेल शुरू करता है। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर। जांच करते करते सीबीआई आखिर उस चेहरे तक पहुंचती है जिसके पीछे इतना बड़ा खेल चल रहा था, और सच सामने आता है। ये सीरियल किलर कोई और नहीं, यही वही लड़का है शुभ जोशी, वही बच्चा जो बचपन में वाराणसी में रहता था, जिसके पिता उसे लेकर हमेशा डरते थे और जिसके अंदर का अंधेरा कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और गहरा होता चला गया। शुभ अब बड़ा हो चुका है और उसकी सोच एकदम अलग दुनिया में जी रही है। वो माइथोलॉजी भी जानता है, टेक्नोलॉजी भी, और लोगों के दिमाग को कैसे मोड़ना है ये भी। वो सिर्फ हत्याएं नहीं कर रहा था, वो एक पूरा खेल रच रहा था। सोशल मीडिया, सिंबल्स, साइकोलॉजिकल चालें, सब कुछ एक ही मकसद के लिए, दुनिया को अपनी सोच के हिसाब से बदलना। उधर निखिल उस कैद से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और सीबीआई भी एक एक सुराग जोड़ते हुए शुभ के पूरे प्लान के करीब पहुंच रही होती है। अंत में सीबीआई कुछ लोगों को बचा लेती है। किलर का बड़ा गेम रुकता है, लेकिन शुभ खुद पकड़ में नहीं आता।
वो भाग जाता है और सबसे डरावनी बात ये कि उसकी आइडियोलॉजी, उसकी सोच लोगों के बीच फैल चुकी होती है। सबको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन आखिरी सीन में पता चलता है कि शुभ जिंदा है और उसका अगला खेल शुरू होने वाला है। और बस यहीं से असुर के दूसरे सीजन की कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी असुर के पहले सीजन की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये सफर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल फिल्मी सफर विद केआर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और नई कहानी, एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।